नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बेटी बहू ने अपने बूढ़े पिता को जायदाद के लिए जान से मारने का प्लान बनाया तो पिता ने किया ऐसा कारनामा कि हे भगवान, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया और उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज जब ये दोनों किसी काबिल बन गए तो अपने इस बूढ़ी लाचार बाप को ही जान से मार देना चाहते हैं। सुनसान सड़क पर चलते हुए रामेश्वर जी ये सब सोचते हुए फफक फफक कर रो पड़े। बूढ़ी आंखों में नमी आने से रास्ता और भी धुंधला दिखाई देने लगा। फिर पल भर रुक कर उन्होंने अपने साफे से अपने आंसू साफ किए और सिसकियां भरते हुए वापस उन्हीं बातों में खो गए जो आज सुबह उनकी बेटी और बहू आपस में कर रहे थे। भैया, मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। छोटे बेटे विकास ने कहा तो बड़ा बेटा राजन बोला, अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन्हें वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो तू जानता भी है कि लोग कितनी बातें बनाएंगे, हर जगह हमारी थू-थू हो जाएगी। लेकिन भैया, बाबूजी को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, कोढ़ है कोढ़। अगर किसी भी बच्चे को बाबूजी से इन्फेक्शन हो गया तो इसलिए उनके लिए वृद्धाश्रम ही सही रहेगा। अरे नहीं छोटे, मुझे नहीं लगता कि उनकी बीमारी के कारण वृद्धाश्रम में भी उन्हें जगह मिल पाएगी। भैया, हम एक बार उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, फिर चाहे तो वृद्धाश्रम वाले उन्हें रखे, चाहे तो निकाल दे, हमें उससे क्या। विकास कंधे उचकाता हुआ बोला तो छोटी बहू बोली, लेकिन ऐसा किया तुम्हारी बदनामी होना तय है। हमें इस बात का कोई और हल निकालना पड़ेगा। क्या मतलब? बड़ी बहू ने कहा तो छोटी बहू बोली, क्यों ना समय रहते बाबूजी से जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाए। अचानक चारों तरफ शांति छा गई और उसके बाद वो चारों काफी देर तक कानाफूसी करने लगे। बेटों और बहुओं की ये बातें सुनते ही जैसे रामेश्वर जी को एक झटका सा लगा कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की साजिश कैसे कर सकते हैं। अपने कानों पर यकीन कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सपना नहीं, हकीकत है। फिर उन्होंने अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज एक बैग में रखे और मौका देखकर अपने ही घर से भाग निकले। अपने ही बच्चों की कही गई बातें सोचते हुए रामेश्वर जी को अचानक रास्ते में बड़ी एक पत्थर से ठोकर लगी और इस ठोकर से वो मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े और उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। जैसे तैसे खुद को संभाल कर उठे और वही चबूतरे पर बैठकर बेतहाशा रोने लगे। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे जब 16 वर्ष की उम्र में उनका बड़ा बेटा राजन बहुत अधिक बीमार हो गया था, तो कैसे उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर से मिन्नतें की थी। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया था और आज वही बच्चे अपने बीमार बूढ़े बाप को ही मारना चाहते हैं। दिल में एक हुक सी उठी और अपने भाग्य को कोसते हुए वह बिलख कर रो पड़ी। क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई परेशानी है क्या? वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो वहां आकर रुका और ऑटो वाले ने उन्हें हांफते हुए देखकर कहा तो रामेश्वर जी बोले, बहुत प्यास लगी है इसलिए सांस फूल रही है। तो ऑटो वाले ने अपने ऑटो में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया और रामेश्वर जी के कहने पर उन्हें ऑटो में बैठाकर बस स्टॉप पर ले गया और वहां खड़े हुए वो किसी बस के आने का इंतजार करने लगे। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपने बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगे और अपने भाग्य का फैसला किसी और को नहीं करने देंगे।
वृद्धा अवस्था में मौत का पैगाम ना होकर जीवन का वरदान भी हो सकता है। कहाँ जाना है ये तो रामेश्वर जी भी नहीं जानते थे। जो भी बस उनके सामने आई वो बस उसी में बैठ गए। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, काका आपको कहाँ जाना है? तो रामेश्वर जी उदासी भरे स्वर में बोले, जहाँ ये बस ले जाएगी मुझे वहीं का टिकट दे दो, क्योंकि मेरी मंजिल तो मुझे पता नहीं। इधर रामेश्वर जी अपने नए सफर की ओर निकल पड़ी तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढने लगे। रामेश्वर जी के दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों के पास भी गए, लेकिन उन्हें उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल वे लोग अपने पिता के जाने से परेशान नहीं थे, वह तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे, लेकिन सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद। और इसी लालच में वे लोग रामेश्वर जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह बस अचानक चलते चलते रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। रामेश्वर जी की आंख खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो वहीं उतर गए। आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी उन्हें कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई और वह उसी दिशा में निकल पड़ी। जाकर देखा तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। रामेश्वर जी उसी मंदिर में चले गए। भगवान को माथा टेक कर बाहर आए तो वहीं प्रसाद वितरित किया जा रहा था। उन्होंने मंदिर के प्रसाद से ही अपने पेट की भूख शांत की और वहीं एक कोने में बैठ गए। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ गई। पूछने पर पता चला कि मंदिर में हर सोमवार को दूसरे शहर से डॉक्टर आते हैं और मरीजों की मुफ्त जांच करने के साथ साथ उन्हें दवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। ये बात सुनकर रामेश्वर जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गया तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए वे इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ये सुनकर रामेश्वर जी को जीने की कुछ आस जगी, लेकिन बिना पैसों की गुजर बसर कैसे की जाए, ये सोचकर वह भी परेशान थे। चिंता में डूबे हुए वह मंदिर के प्रांगण में ही एक कोने में सो गई। तभी अचानक एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष होगी। क्या हुआ बेटा? रामेश्वर जी ने पूछा तो वो बच्चा बोला कि जगह मेरी है तो तुम यहाँ पर कैसे सो गए? छोटे से बच्चे से ऐसी बात सुनकर रामेश्वर जी को हंसी आ गई और साथ में अपने पोते पोतियों की याद भी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रामेश्वर जी ने उसके गाल को सहलाते हुए पूछा तो वो बच्चा बोला, नाम तो मेरा राजू है, पर आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी जगह है। फिर रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए वहां से उठ गए। दोपहर हो चुकी थी। रामेश्वर जी ने देखा कि मंदिर के पुजारी साफ सफाई का काम कर रहे थे, तो रामेश्वर जी भी इस काम में पुजारी की मदद करने लगे। तभी राजू वहां आ गया तो पुजारी उसे कहने लगा, कुछ सीखो इनसे, इतने बूढ़े होकर भी वह मंदिर के कामों में मदद कर रहे हैं। तभी तिरछी नजरों से देखता हुआ राजू बोला, हाँ, मैंने अभी अभी इनसे सीखा है कि जोर जोर से खराटे कैसे मारे जाते हैं। इस बात पर रामेश्वर जी को फिर से हंसी आ गई। उस समय राजू वहां से चला गया। फिर पुजारी बोला, माफ करना बाबा, राजू बचपने में कुछ भी भूल जाता है। फिर रामेश्वर जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारे बेटे को देखकर मुझे अपने पोते की याद आ जाती है, वह भी लगभग इतने ही उम्र का है। फिर पुजारी बोला, नहीं बाबा, राजू मेरा बेटा नहीं है। दरअसल राजू के माता पिता उसे बरसों पहले मंदिर में छोड़कर चले गए थे। तब से राजू यहीं रहता है। हम सब लोग मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, मगर दिमाग से काफी तेज है। ये बात सुनकर रामेश्वर जी को बहुत दुख हुआ कि एक तरफ तो उनके बच्चे हैं
जो उनसे जायदाद हासिल करके उनसे छुटकारा चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये बेचारा छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसको त्याग कर दिया। कितनी कठोर दुनिया है। ये सोच सोच कर उनका कलीजा फटने लगा। दोपहर हो चुकी थी और भूख के मारे पेट की आतड़ियां कुलबुलाने लगी। पेट की भूख शांत करने के लिए पास के ही एक ढाबे पर चले गए, बिना ये जाने कि वहां पर नॉनवेज खाना भी मिलता है या नहीं। रामेश्वर जी ने ढाबे पर पहुंचकर उनसे रोटी और सब्जी देने के लिए कहा, तो ढाबे मालिक ने एक प्लेट के 200 रुपये बताए। रामेश्वर जी ने अपनी जेब टटोली तो मुश्किल से उनकी जेब में से 70 रुपये निकले, और वो बिना खाना खाए ही वहां से वापस मंदिर की तरफ लौट आए। तभी थोड़ी देर में राजू पुजारी के पास गया और बोला कि वो बूढ़ा आदमी पास के होटल से नॉनवेज खाना खाकर मंदिर में आ रहा है। ये बात सुनकर पुजारी रामेश्वर जी के पास आया और कहने लगा, बाबा, आप मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकते, आपको बाहर ही रुकना होगा। ये बात सुनकर रामेश्वर जी आश्चर्य में पड़ गए और फिर बोले, नहीं बेटा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। लेकिन उनकी बातों को बिना सुने पुजारी वहां से चला गया और रामेश्वर जी मंदिर से बाहर आ गए और सोचने लगे कि अब कहाँ जाया जाए। कुछ कदम चले तो सामने एक बड़ा सा खेत था, जहाँ खेत का मालिक धान की रुपाई करवा रहा था। तभी रामेश्वर जी बोले, बेटा, एक जगह पर 102 पौधे की ही रुपाई करनी चाहिए और पौधों की कतारों के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से फसल अच्छी होंगी। उनकी ये बात सुनकर खेत का मालिक बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, आपको तो खेती का अच्छा ज्ञान है, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगे? तो रामेश्वर जी बोली, बेटा, काम तो मैं कर लेता, लेकिन इस उम्र में इतनी भागदौड़ मुझसे नहीं होती। तो खेत का मालिक बोला, आपको केवल मजदूरों को दिशा निर्देश देने हैं और ये ध्यान रखना है कि वह सही से काम करें। इसके बदले मैं प्रतिदिन आपको 500 रुपये दूंगा। तो रामेश्वर जी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। और शाम को जब पैसे हाथ में आए तो बड़ी शान से एक शाकाहारी ढाबे पर गए और अपने मनपसंद दाल चावल ऑर्डर किए। इधर रामेश्वर जी ने पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया और उधर ढाबे के मालिक ने देखा कि रामेश्वर जी के आने के बाद अचानक लोगों का आना शुरू हो गया। आज का दिन ढाबे के मालिक के लिए बहुत अच्छा रहा। खाना खाकर रामेश्वर जी रात को खेत के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो गए। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। रामेश्वर जी दिन भर का काम करके उस ढाबे पर खाना खाने जाते और उनके जाने के साथ ही ढाबे पर भीड़ बढ़ जाती। एक दिन वो उस ढाबे पर खाना खाने नहीं गए तो ढाबे का मालिक परेशान हो गया। अगले दिन उसने रामेश्वर जी से कहा, बाबा, मैं आपसे खाने का एक पैसा भी नहीं लूंगा, बस आप हर रोज यही खाना खाया कीजिए। इस बात पर रामेश्वर जी हैरान रह गए। अच्छा खाना और इलाज पाकर रामेश्वर जी की तबीयत में भी सुधार आ गया। उधर मंदिर में एक दिन इंक्वायरी के लिए कुछ अधिकारी आए तो मंदिर के सुपरवाइजर को बुलाकर उससे पूछने लगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार के पास उसमें से बहुत कम राशि भेजी जाती है। हमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कहीं तुम चोरी तो नहीं कर रहे? इससे पहले कि सुपरवाइजर कुछ कहता तभी राजू बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, आप हमारे काका पर शक कर रहे हैं। ये तो इतने ईमानदार हैं कि मंदिर में आए सारे पैसे अपने घर पर ले जाकर उन्हें स्वयं गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं। राजू को तो लग रहा था कि वो सुपरवाइजर की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा सच उगल दिया और सुपरवाइजर की पोल सबके सामने खुल गई। इस बात पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर इंक्वायरी टीम तो चली गई, लेकिन बेचारे राजू पर सुपरवाइजर का गुस्सा फूट पड़ा और वो उसे पीटने लगा। पुजारी ने सुपरवाइजर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और राजू को यह कहकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आइंदा यहाँ नजर आया तो जान से मार दूंगा। बेचारा राजू मायूस होकर
अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया। उसके गोल मटोल गाल आंसुओं के कारण पूरी तरह भीग चुके थे। चलते चलते थक गया तो आराम करने के लिए जगह की तलाश करते करते राजू उसी के खेत किनारे आकर बैठ गया जहां रामेश्वर जी काम करते थे। राजू को वह उदास और परेशान बैठे देख रामेश्वर जी उसके पास आए और बोले, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, तो आज इतने उदास और शांत क्यों बैठे हो? राजू रुआसी आवाज में बोला, बाबा, भगवान जी ने मुझे अपने की सजा दी है। मैंने पुजारी काका से बोलकर आपको मंदिर से बाहर निकलवाया था ना, इसलिए आज मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे सुपरवाइजर से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर भी निकाल दिया। रामेश्वर जी के पूछने पर राजू ने सारी बात बताई तो रामेश्वर जी ने प्यार करते हुए उसके आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ है ना। तो राजू मुस्कुरा उठा। अब उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बातों बातों में राजू ने रामेश्वर जी पूछा, आप कहाँ से आए हैं बाबा? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? तो रामेश्वर जी की आंखों में नमी आ गई और बोले, परिवार तो है लेकिन अपना कोई नहीं है। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। तो राजू बोला, अरे बाबा, उदास मत हो, मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप उदास क्यों हो? बहुत हो गया रोना धोना, अब हम दोनों एंजॉय करेंगे। राजू की बात सुनकर रामेश्वर जी सोचने लगे कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगले दिन खेत के मालिक की इजाजत से उन दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उस छप्पर के इधरे गिधर लगाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि वे दोनों वहां आराम से रह सके। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया तो कहने लगा, बाबा, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तभी रामेश्वर जी ये सुनकर राजू की तरफ देखने लगे और फिर धीमे से खेत के मालिक से बोली, शायद मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे मिल गई है, फिर भी अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको याद रखूंगा। रामेश्वर जी और राजू एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब राजू भी खेत के काम में रामेश्वर जी की मदद करने लगा। वे दोनों पूरा सप्ताह भर काम करते, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन राजू ने रामेश्वर जी से कहा, बाबा, मैंने अपनी माँ बाप को तो नहीं देखा, लेकिन जब से आप मुझे मिले हैं तो मुझे तो आप में ही अपनी माँ और पिता नजर आते हैं। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान के पास चला जाता है और आप भी तो बूढ़े हो, इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन सी ख्वाहिश है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। राजू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामेश्वर जी हैरान थे और मन ही मन सोचने लगे कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दी, लेकिन उन्होंने मुझसे आज तक उसका ये सिला दिया और आज एक छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरे बच्चों ने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। और जिस समय राजू बोला, अरे बाबा, आप कहाँ खो गए? जल्दी से मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए। राजू के पूछने पर रामेश्वर जी ने बताया, बेटा, जिंदगी में मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थी जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की चलती कभी पूरा ना कर सका। लेकिन अब तो उम्र निकल गई। तभी राजू बोला, नहीं बाबा, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, आप मुझे बताओ तो। रामेश्वर जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिश बताई, जिसमें कोट पैंट पहनकर फोटो खिंचवाना, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। बाबा की ख्वाहिशें जानकर राजू बोला, चलिए बाबा, अब एक एक करके
आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। रामेश्वर जी बोले, नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो राजू बड़े प्यार से बोला, बाबा, मैं तो भी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास पूरी उम्र है, लेकिन आपके पास समय कम है। और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये सुनकर रामेश्वर जी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद कुछ दिन उन्होंने खेतों में काम किया और फिर राजू की जिद पर जमींदार से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर गए, जहां उन्होंने रामेश्वर जी के लिए काले रंग का कोट पैंट खरीदा और राजू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदे, और फिर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। वही शहर में जब उन्हें पता चला कि पास में ही एक बड़ा सा मेला लगा है, तो राजू कहने लगा, बाबा, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के साथ शहर का मेला देखने जाते हैं, लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर वहाँ क्या होता होगा। इतनी बार सुनकर रामेश्वर जी बोले, तो चलो बेटा, आज मेला देखने चलेंगे। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। एक ऑटो पकड़कर वे दोनों मेले में पहुंच गए। मेले की चमक धमक को देखकर राजू की आंखें खुली की खुली रह गई। अलग अलग झूलों को देखकर वो चहक उठा। राजू को हंसते खिलखिलाते देख रामेश्वर जी जैसे वो दृश्य अपनी आंखों में समेट लेना चाहते थे। उन दोनों ने एक साथ बहुत से झूलों का आनंद लिया। राजू के साथ मस्ती करते करते रामेश्वर जी को एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसा उनका बचपन भी वापस आ गया हो। मेला देखकर बाहर निकले तो सामने राजू की नजर एक बहुत बड़े होटल पर गई। भूख भी बहुत तेज लगी थी और पास में पैसे भी थे, तो राजू के कहने पर वह उस होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े आलीशान होटल को देखकर वे दोनों बस यहाँ वहाँ देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहाँ बिरयानी ऑर्डर की और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़े सुकून से बिरयानी खाने लगे। वहीं बैठे बैठे राजू ने देखा कि पास वाली टेबल पर एक आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था और लोग उससे ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे। पूछने पर किसी ने बताया कि वह एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इतना सुनते ही राजू का दिमाग ठनका। वो सीधे उनके पास चला गया और पूछने लगा, क्या वाकई में फिल्में बनाते हैं? छोटे से बच्ची को इस तरह पूछते देख वो फिल्म प्रोड्यूसर भी मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, मैं फिल्में बनाता हूँ। तभी राजू ने रामेश्वर जी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरे बाबा हैं, उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मैं उनकी ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ। अगर एक छोटा सा रोल आप उन्हें दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ये बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर सोच में पड़ गया और फिर बोला, एक छोटा सा रोल तो मेरे पास है, लेकिन वह रोल एक किसान का है और उसके लिए मैं किसी गरीब बूढ़े इंसान को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार वास्तविक लगे। इतना सुनते ही राजू खुशी से बोल उठा, अरे अंकल, मेरे बाबा तो किसान ही हैं। वो तो आज मेरे कहने पर उन्होंने कोट पैंट पहना है। तभी प्रोड्यूसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और अगले दिन फिल्म साइट पर आने को कहा। राजू वो कार्ड लेकर बड़ी खुशी से रामेश्वर जी के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। राजू की होशियारी देखकर रामेश्वर जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने रात किसी पार्क में गुजारी और अगले दिन फिल्म की शूटिंग के स्थान पर पहुंच गई। जब प्रोड्यूसर ने रामेश्वर जी की धोती कुर्ते में देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ डायलॉग्स बताते हुए उनसे एक सीन शूट करवाया। अगले दिन भी आने को कहा। शाम के समय में दोनों एक थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने गए। ये सब रामेश्वर जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर राजू भी बहुत खुश था। करीब 4-5 दिन शूटिंग करने के बदले में रामेश्वर जी को 30,000 रुपये मिले। उन पैसों को हाथ में लेकर तो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। अब रामेश्वर जी ने राजू का दाखिला भी एक स्कूल में करवा दिया।
ताकि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब रामेश्वर जी खेत में काम करते थे और राजू स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को आकर उनके काम में हाथ जरूर बटाता था। रह रहकर रामेश्वर जी के मन में यही बात लगती कि काश राजू ही उनका बेटा होता। उन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो स्वार्थ से परे था। वही कुछ समय बाद जब वह फिल्म रिलीज हुई जिसमें रामेश्वर जी ने काम किया था, तो रामेश्वर जी के द्वारा निभाए गए किरदार को बहुत अधिक पसंद किया जाने लगा। भले ही वह फिल्म में कुछ ही समय के लिए दिखाई दिए, परंतु जिस शिद्दत और वास्तविकता से उन्होंने अपने किरदार को निभाया था वह प्रशंसनीय था। हर जगह उनके काम की चर्चा और सराहना की जा रही थी। कुछ समय बाद किसी अन्य फिल्म का प्रोड्यूसर उनके गांव पहुंचा और उनका पता पूछकर उनसे मिलने आया और एक अच्छी खासी रकम ऑफर करते हुए अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें लेने की इच्छा जताई और उन्हें साइन कर दिया। रामेश्वर जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर राजू के साथ शहर में आकर बस गए। उन्होंने राजू का दाखिला भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटे और बहू तक ये बात पहुंची कि रामेश्वर जी अब फिल्मों में काम करने लगे हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुंचे। लेकिन वो उनका घर देखकर आश्चर्यचकित थे। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर उनका नाम लिखा था। रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से उनका घर जगमगाया था। दरवाजे की घंटी बजने पर रामेश्वर जी बाहर आए तो पीछे पीछे राजू भी आ गया। पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। अपनी सेवा करने का अधिकार आपने हमसे क्यों छीन लिया? जानते हैं हम पर क्या बीत रही थी? ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा राजीव आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनके गले लगने लगा तो रामेश्वर जी से पीछे हटते हुए बोली, मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरी दस्तखत करवानी थी, केवल इसलिए ना? नहीं पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? छोटे बेटे अमित ने कहा तो रामेश्वर जी बोले, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का जो नायाब हल तुम दोनों ने निकाला था वो मैं जानता हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुका था, इसलिए अपने ही घर छोड़कर मैं भाग निकला। रामेश्वर जी की बात सुनकर दोनों बेटे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। फिर रामेश्वर जी कहने लगे, लेकिन बेटा, कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता खोल भी देते हैं। किसे मालूम था कि छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा जो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। राजू के सिर पर हाथ रखते हुए रामेश्वर जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, लेकिन पिताजी, अपने खुद के बेटों को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। खबरदार, इसे पराया बोला तो। राजू मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस जायदाद की खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो, उस जायदाद में से मैं एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। मेरी सारी जायदाद पर अब केवल और केवल राजू का ही हक होगा। मेरा और राजू का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अनमोल है। अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। आज बेटों को अपनी करनी का फल मिल गया था। रामेश्वर जी ने उन्हें बता दिया था कि एक पिता सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकता है और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश कर सकता है कि वृद्ध अवस्था मौत का पैगाम ना होकर जीवन का वरदान भी हो सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।